अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारूफ नईम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। We know that cell membranes act as barriers to most but not all molecules. That is why cell membranes are called semi-permeable membranes. Cell membranes maintain equilibrium inside cell as well as outside by exchanging matter with cell's environment according to needs. Cell membranes do it through the phenomena of diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हम सब जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बैरियर्स की तरह काम करती है सबके लिए, लेकिन सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए वो ये काम नहीं करती, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो इक्विलिब्रियम जो होता है सेल के अंदर उसे मेंटेन करती है, और उसके साथ साथ जो उसका सेल एनवायरनमेंट का एक्सचेंजिंग मैटर होता है उसको भी उसकी ज़रूरत के तहत वो मेंटेन करती है। सेल मेम्ब्रेन्स जो है फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के फिनोमिना के लिए काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन होता क्या है? Diffusion is the movement of molecules from one area of higher concentration to the area of lower concentration, i.e. along concentration gradient. The molecules of any substance are in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 degrees centigrade. In a substance, majority of the molecules move from higher to lower concentrations, although there are some that move from low to high. The overall movement is thus from high to low. डिफ्यूजन होता क्या बेसिकली? ये जो है ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को खिलाते हैं, जो एक जो हायर कंसंट्रेशन के एरिया है उससे लेकर वो लोअर कंसंट्रेशन के एरिया तक ट्रैवल करती है, मूव करती है, और इसके साथ साथ अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को भी ये साथ लेकर चलती है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो या गैस के, वो मोशन में होते हैं जब सब्सटेंस जो है 0 डिग्री केल्विन से अबव होता है, या फिर वो -273 डिग्री से अबव होता है। ये सब्सटेंस में जो काफ़ी मेजॉरिटी है मॉलिक्यूल्स की वो हायर से लेकर लोअर कंसंट्रेशन तक जाती है, यहाँ तक कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो टू हाई भी ट्रैवल करते हैं, और जो इसकी ओवरऑल मूवमेंट है ये हाई टू लो होती है। Concentration eventually the molecules reach a state of equilibrium where they are disturbed equally through the area. ये जो मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम के स्टेट तक पहुँचती है, यहाँ तक कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इक्वली उस एरिया से। डिफ्यूजन इज़ वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन सेल एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्सेट्रा can cross cell membranes by diffusion. Gas exchange in gills and lungs occur by this process. Movement of glucose molecules from small intestine lumen into the blood capillaries of villi is another example of diffusion. Because a cell does not expend energy when molecules diffuse across its membrane, the diffusion is type of passive transport. डिफ्यूजन बेसिकली होता है क्या है? ये एक प्रिंसिपल मेथड है जो सब्सटेंस को मूव करता है सेल्स के अंदर रह के, और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को भी। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह जो इसमें पाए जाते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं डिफ्यूजन से। गैस एक्सचेंज होती है गिल्स में और लंग्स में इस प्रोसेस के ज़रिए। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से लेकर वो ब्लड कैपिलरीज और विलाई में एंटर होती है, जो कि ये एग्जाम्पल होती है डिफ्यूजन की। क्योंकि ये जो सेल होता है वो एक्सपेंड नहीं करता एनर्जी को जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं अपने ही मेम्ब्रेन के अंदर, और ये डिफ्यूजन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन व्हेन मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज, such molecules are taken into or out of the cell with the help of transport proteins present in cell membranes. When a transport proteins move a substance from
higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. Facilitated diffusion is also a type of passive transport because there is no expenditure of energy in this process. जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होते अपनी मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है और उनका चार्ज होता है वो चेंज भी होता है कभी कभी। इन मॉलिक्यूल्स को टेकन किया जाता है इनटू और आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो एक सब्सटेंस से हायर टू लोअर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। और जो इसका रेट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वो सिंपल डिफ्यूजन से हायर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी के एक्सपेंडिचर नहीं होते। यहाँ पे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम दिखाई गई है, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये जो है मूवमेंट है वाटर की अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी द best understood through the concept of tonicity of solution. The term tonicity refers to the relative concentration of solutes in the solutions being compared. Osmosis जो है वो मूवमेंट को कहा जाता है वाटर की जो सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन से होता है और ये सोल्यूशन है लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन का जो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। ऑस्मोसिस के लिए जो रूल्स हैं वो इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे जाते हैं जब वो टोनिसिटी करते हैं सॉल्यूशंस की, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जो होता है वो मोर सोल्यूट होता है, हाइपरटोनिक मोर सोल्यूट होता है, हाइपोटोनिक लेस सोल्यूट होता है और जो आइसोटोनिक सोल्यूट है वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स ही बनाता है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दी गई है, ये देखिए ऑस्मोसिस हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी हुई है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बना हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स और शुगर मॉलिक्यूल है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।